नमस्कार दोस्तों आज के समय में सभी लोग यही पूछते हैं, यही कह रहे हैं, मोटापा क्यों बढ़ रहा है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, थकान गैस कब्ज एसिडिटी क्यों बनी रहती है। तो दोस्तों इन सब सवालों का एक ही जवाब है, वो है आपका मेटाबॉलिज्म। दोस्तों जब आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, तो दोस्तों ये समस्याएं होगी ही होगी। मेटाबॉलिज्म को आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं। वही अग्नि जो आपके खाने को पचाती है, खाने को गलाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म होता क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आसान भाषा में समझ लेते हैं मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, जो हवा लेते हैं, उसे शरीर में कैसे ऊर्जा ताकत और जीवन में बदलता है, उसी पूरी प्रक्रिया का नाम है मेटाबॉलिज्म। यानी जो कुछ भी आपके पेट में शरीर में अंदर जाता है उसे नियंत्रित करता है, उसे ऊर्जा के तौर पे बनाता है, ताकत के तौर पे बनाता है, वो है मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म बहुत ही जरूरी काम करता है। दोस्तों अगर हम सरल भाषा में कहें, मेटाबॉलिज्म शरीर का इंजन प्रणाली है, शरीर की पूरी इंजन प्रणाली है। अगर इंजन सही है तो आपकी गाड़ी सही से चलेगी। जब इंजन खराब है तो दोस्तों चाहे जितना अच्छा उसमें आप तेल डाल दीजिए, वो सही से नहीं चलेगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसलिए गाड़ी के दोस्तों जान होता है इंजन। उसी तरह से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जब मेटाबॉलिज्म उसे सही से एब्जॉर्ब करता है तभी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। मॉडर्न साइंस भी दोस्तों, मॉडर्न साइंस कहती है मेटाबॉलिज्म दो हिस्सों में काम करता है। चलिए पहले हम मॉडर्न साइंस की बात कर लेते हैं। कैटा मेटाबॉलिज्म यानी खाने को तोड़ना, ग्लूकोज फैटी एसिड बनाना, एनर्जी निकालना। दूसरा काम एनाबॉलिज्म यानी उसी एनर्जी से मसल्स, हड्डी, खून, हार्मोन्स बनाना। मतलब साफ है दोस्तों, मतलब साफ है। अगर तोड़ना और बनाना सही बैलेंस में नहीं है तो बीमारी शुरू होती है। इन सब के पीछे आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद हमारा कहता है जो 5000 साल पुराना है, मेटाबॉलिज्म कोई चीज नहीं है, इसका नाम है अग्नि। अन्नम फाफ्तम अन्नम रोगा, यानी अग्नि ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। अगर अग्नि बिगड़ी तो रोग होना तय है, बीमार होना तय है। आयुर्वेद अग्नि को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला है जठराग्नि यानी पेट की अग्नि। दूसरा है धात्वाग्नि, शरीर बनाने वाला अग्नि। और भूताग्नि यानी तत्वों को पचाने वाले अग्नि। ये आग जो है 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि। ये 3 प्रकार की अग्नि अपना अपना अलग काम करती। अगर ये तीनों सही से काम करती तो इंसान 100 साल तक स्वस्थ निरोग बना रहता है। अगर अग्नि बिगड़ गई तो दवाइयां जीवन भर चलती है। लोग इसी को नहीं समझते हैं और इलाज करते रहते हैं और आप दवाइयां खाते रहते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं सीधे तौर पे जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है
मैं उसके अग्नि पर काम करता हूँ। अब दोस्तों हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, क्या ये जो हमारी मेटाबॉलिज़्म है, यानी अग्नि है, अपने आप खराब हो जाती है? कि खाने-पीने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे खराब करती हैं? इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं मेटाबॉलिज़्म को स्लो करने वाली चीज़ों के बारे में। दोस्तों खाना पूरा नहीं पचता। शरीर में आग यानी ज़हर बनता है जब आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है। वही आम बनता है फिर क्या होता है? यानी सीधे तौर पे समझिए जो कुछ आप खा रहे हैं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो खाना नहीं पचेगा। अधपचा खाना आम बनाता है, टॉक्सिन बनाता है और यही टॉक्सिन ज़हर में मतलब शरीर में ज़हर जा हो गया, टॉक्सिन मीन्स ज़हर। तो ये ज़हर जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ-वहाँ बीमारी लाता है। जैसे पेट में गया मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, पीकॉर्ड, गैस, कब्ज़, जोड़ों का दर्द और मानसिक तनाव। दोस्तों बीमारियां अलग-अलग दिखती हैं, अलग-अलग संकेत होते हैं, लेकिन जड़ एक ही है, वो है मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों आज आपने सीख लिया मेटाबॉलिज्म क्या है, मॉडर्न साइंस क्या कहती है, आयुर्वेद में अग्नि का क्या महत्व है। तो दोस्तों बीमारी की असली जड़ और दोस्तों अगला सवाल यह है कि क्या हर इंसान का मेटाबॉलिज्म एक जैसा होता है? किसका तेज किसका धीमा होता है? इसका जवाब दोस्तों आपको हम देंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म क्यों जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं, इस वीडियो को हर घर परिवार तक शेयर करिए। तो दोस्तों आप समझ गए हैं होंगे मेटाबॉलिज्म क्या है, इसका कार्य क्या है। अब थोड़ा सा संक्षेप में एपी समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बना रहे, तो चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई तेल चीज़ों से दूरी बना लीजिए। कोई भी ठंडी चीज़ मत खाइए। जब तक अच्छी सी भूख न लगे तब तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद रात का खाना सूरज डूबने के पहले खाइए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ मत खाइए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूरज डूबने के बाद खाते हैं तो वह खाना पचता नहीं, सड़ता है और अधपचा खाना हमारे शरीर में टॉक्सिन बनता है, यानी जहर बनता है। हमारे अपने अनुभव से दोस्तों ये कह सकता हूं कि आज के समय में लगभग ज्यादातर बीमारियां देर रात हैवी खाना खाने से होता है। हमने देखा है, आप भी देखे होंगे, आज के समय में अक्सर घरों में रात का खाना 9 बजे के बाद होता है और रात के खाने में ही सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इस नियम को बदलना होगा। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, अपने शरीर को एक्टिव बनाइए। डेली 1 घंटा रोज सुबह नंगे पांव योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक करिए। आप देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी।